जगत जननी माँ पार्वती ने एक भूखे भक्त को शमशान में चिता के अंगारों पर रोटी सेकते हुए देखा तो वह दौड़ी दौड़ी भगवान शंकर के पास गई और कहने लगी, भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि आपका कठोर हृदय अपने भक्त की दुर्दशा देखकर भी नहीं पिघलता। कम से कम उनके लिए भोजन की उचित व्यवस्था तो कर देनी ही चाहिए। आप देख नहीं रहे, वह बेचारा भर्तृहरि अपनी कई दिन की भूख मृतक को दिए गए पिंड के लिए दिए गए आटे की रोटी बनाकर शांत कर रहा है। महादेव हंसते हुए बोले, सुबह ऐसे भक्तों के लिए मेरे द्वार सदा खुले रहते हैं, लेकिन वे आना ही कहाँ चाहते हैं। यदि कोई वस्तु दी जाए तो स्वीकार नहीं करते। तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? माँ भवानी ने आश्चर्य से बोली, तो क्या आपके भक्तों को भूख की अनुभूति भी नहीं होती? भगवान शंकर बोले, परीक्षा लेने की तो तुम्हारी पुरानी आदत है। यदि विश्वास नहीं हो तो तुम स्वयं ही जाकर क्यों ना पूछ लो, लेकिन सावधानी रखना, क्योंकि ये मेरे भक्त हैं। भगवान शंकर की आज्ञा मिलते ही माँ पार्वती भिखारिन का रूप धारण कर भर्तृहरि के पास पहुंची और बोली, बेटा, मैं पिछले कई दिनों से भूखी हूँ, क्या मुझे भी कुछ खाने को देगा? भर्तृहरि ने केवल 4 रोटियां सेकी थी। उसमें से 2 रोटी बुढ़िया माता के हाथ पर रख दी। शेष 2 रोटियां खाने के लिए आसन लगाकर बैठने ही वाले थे कि भिखारिन ने दीनता से कहा, इन 2 रोटियों से कैसे काम चलेगा? मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ एक बूढ़ा पति भी है, उसे भी कई दिन से खाने को कुछ नहीं मिला। भर्तृहरि ने अपनी 2 रोटियां भी माता के हाथ में रख दी। उन्हें बड़ा संतोष था कि इस भोजन से को मुझसे भी अधिक भूखे लोगों की भूख मिटेगी। फिर उन्होंने कमंडल उठाकर पानी पीकर संतोष की सांस ली और वहाँ से चले गए। तभी एक आवाज़ आई, वत्स, तुम कहाँ जा रहे हो? भर्तृहरि ने पीछे मुड़कर देखा। माँ पार्वती अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो चुकी थी। माता बोली, मैं तुम्हारी इस साधना से बहुत प्रसन्न हूँ। जो वरदान मांगना चाहते हो मांगो। भर्तृहरि ने हाथ जोड़कर कहा, अभी तो आपने ही मुझसे रोटी मांग कर ली है। जो स्वयं दूसरों के सामने हाथ फैलाकर पेट भरता है वह क्या दे सकेगा? ऐसे भिखारी से मैं क्या मांगूं? माँ पार्वती ने अपना स्वरूप दिखाते हुए कहा, मैं सर्वशक्तिमती हूँ, तुम्हारे पर दुखकारता से बहुत प्रसन्न हूँ। जो चाहो सो वर मांग लो। भर्तृहरि ने श्रद्धा से सिर झुकाते हुए कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो यह वरदान दीजिए कि जो मुझे मिले मैं दीन दुखियों में लगाता रहूं और आभार की स्थिति मेरे मन को कभी विचलित ना करे। मैं शांति से रहूं। माँ पार्वती ने एवं मस्तु कहा और भगवान शिव के पास लौटाई। त्रिकालदर्शी भगवान शंकर यह सब देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भद्रे, मेरे भक्त इसलिए दरिद्र नहीं रहते कि उन्हें कुछ मिलता नहीं, परंतु भक्ति के साथ जुड़ी उदारता उनको अत्यधिक दान कराती रहती है। वे खाली हाथ रहकर भी विपुल संपत्ति वालों से अधिक संतुष्ट रहते हैं। ओम नमः शिवाय।